नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की साथियों हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन है। एक संख्या दी हुई है प्यारे साथियों यहाँ पे आप सभी के सामने, और इस संख्या की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में साथियों अंतर जो है वो कितना है प्यारे साथियों, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखो आपको यहाँ पे 7 का स्थानीय मान की बात करें तो देखो 7 की बात करते हैं तो 7 लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब 7 की बात देखो साथियों यहाँ पे कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, तो आप कहोगे सर 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं। तो मेरे भाई जितने भी अंक हैं सबको क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे 7 के स्थानीय मान की बात करें तो 7000 होने वाला है। और 7 के जातीय मान की बात करें तो देखो मेरे भाई किसी भी अंक का जातीय मान खुद स्वयं अंक ही होता है। तो मेरे भाई यहाँ देखो इसका जातीय मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमसे प्यारे साथियों इनके अंतर की बात की गई है। तो मेरे भाई अंतर की अगर हम बात करें यहाँ से तो प्यारे साथियों अंतर क्या हो जाएगा, 7000 में से 7 माइनस करेंगे तो प्यारे साथियों आपका आंसर बनेगा 6993। यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। फिर से साथियों आप सभी के सामने यहाँ एक संख्या दी हुई है जिसमें प्यारे साथियों आपको 7 और 3 के स्थानीय मानों के बीच का क्या ज्ञात करना है, अंतर प्यारे साथियों यहाँ ज्ञात करना है। तो मेरे भाई देखो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 का स्थानीय मान लेना है प्यारे साथियों। और अगर हम यहाँ पे देखो 7 के स्थानीय मान की बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखो 7 का स्थानीय मान क्या होने वाला है। तो देखो पहले तो ध्यान रखना, जिस अंक का मुझे स्थानीय मान लेना है साथियों उसको हम लिखेंगे और उसके बाद जितने भी अंक है उन सबको हम क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। तो मेरे भाई 3 अंक है इसके पीछे, तो आप 3 जीरो लगाओगे तो 7 का स्थानीय मान प्यारे साथियों देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 7000 होने वाला है। इसके बाद साथियों देखो हम यहाँ पे बात करेंगे 3 के स्थानीय मान की। तो मेरे भाई देखो 3 का जो स्थानीय मान है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो साथियों देखो यहाँ पे 3, सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे और यहाँ देखो साथियों 3 के पीछे एक अंक है, इसका मतलब एक जीरो लगाएंगे तो 3 का स्थानीय मान साथियों क्या होगा, 30 होगा। अब आपको 7000 में से 30 माइनस करना है तो प्यारे साथियों आपका आंसर बनेगा 6970। यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ साथियों देखो फिर से आपसे 7 के स्थानीय मानों के बीच के अंतर की बात की गई है भैया ना। अब देखो 7 मेरे पास साथियों इस संख्या के अंदर 2 बार है, एक यहाँ है साथियों और एक यहाँ है। सबसे पहले इस वाले 7 के स्थानीय मान की बात करें तो हम 7 लिखेंगे और इसके पीछे कितने डिजिट हैं साथियों, यहाँ पे देखो 4 डिजिट हैं, 4873। तो साथियों साथियों इन सबको हम क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। तो मेरे भाई इस तरीके से आपके पास में देखो 7 का स्थानीय मान जो है 70000 होने वाला है। फिर साथियों हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये वाला जो 7 आपको नजर आ रहा है प्यारे साथियों, इसके स्थानीय मान की बात करेंगे तो साथियों इसके पीछे एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 70। अब 70000 में से साथियों 70 हमें क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे माइनस करना है। तो आपका सही जवाब बन जाएगा आपका 69,930। ठीक है, 70,000 में से प्यारे साथियों जब आप 70 माइनस करोगे तो आपका 69,930, यानी सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से साथियों हम स्थानीय मान से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो बिल्कुल साथियों उसको हम यहाँ आसानी से बना सकते हैं। अब देखो साथियों यहाँ पे आप सभी के सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको साथियों यहाँ पे कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखो साथियों a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है साथियों ये बराबर होता है किसके, a स्क्वायर साथियों प्लस बी स्क्वायर प्लस साथियों किसके होता है, 2ab के बराबर होता है। एक साथियों हम बात करते हैं देखो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो साथियों ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में साथियों क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। अब मैं साथियों अगर यहाँ पे दोनों के होल स्क्वायर को जोड़ दूँ,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में साथियों यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों देखो जब जोड़ेंगे तो 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो प्यारे साथियों क्या बचेगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बी स्क्वायर। अब साथियों देखो सेम टर्म यहाँ पे यही है। अगर मैं 856 को साथियों ए मान लूँ, 167 को साथियों मैं बी मान लूँ, तो प्यारे साथियों देखो यहाँ मेरे पास क्या बन चुका है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में साथियों यहाँ क्या बन रहा है देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में साथियों देखो ये ए गुणा ए क्या हो जाएगा देखो साथियों यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में देखो साथियों बी गुणा बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला अभी हमने सीखा, क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और बटे में क्या है साथियों हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साथियों ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली साथियों हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा एकदम सही जवाब। मेरे भाई आपको फॉर्मूले याद है तो बिल्कुल इन संख्याओं का स्क्वायर वगैरह योग वगैरह करने की हमको आवश्यकता नहीं है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और साथियों यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है माइनस का साइन है। तो देखो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमने सीखा साथियों कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथियों यहाँ हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा साथियों 2ab, ठीक है। और अगर मेरे भाई मैं बात करूँ यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो साथियों ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। इस बार साथियों यहाँ पे दोनों के होल स्क्वायरों का क्या करना है, हमें अंतर करना है। तो साथियों कुछ इस तरीके से लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में साथियों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथियों जब हम जोड़ेंगे तो देखो सॉरी घटाएंगे, तो घटाएंगे देखो साथियों ये भी माइनस होगा ये भी माइनस, तो ये तो कट जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, और साथियों ये माइनस का 2ab प्लस का हो जाएगा, 2ab और 2ab मिलकर साथियों किसके बराबर हो जाएंगे 4ab के। तो साथियों ध्यान रखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में साथियों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है प्यारे साथियों किसके बराबर होता है 4ab के बराबर होता है। तो साथियों देखो यहाँ पे ए की बात करें तो यहाँ पे देखो 469 को हम ए मान लेते हैं और 174 को साथियों क्या मान लेते हैं बी। तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे क्या बन रहा है आप सभी के सामने ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में साथियों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में प्यारे साथियों क्या बन रहा है ए बी। तो साथियों ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो ये 4ab बन जाता है, और बटे में ए बी से ए बी कट जाएगा, तो साथियों आपका आंसर जो है क्या बन जाएगा 4 आपका राइट आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो यहाँ से कि भाई दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक साथियों आपको 1920 दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक आपको यहाँ पे 16 दिया हुआ है, इनमें से एक संख्या आपको 128 दी हुई है, तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पे कोई भी दो संख्याओं के गुणनफल की मैं बात करता हूँ तो उनका गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो मेरे भाई जैसे मुझे पहली संख्या दे रखी है और मुझे दूसरी संख्या का पता करना है, तो साथियों एलसीएम और एचसीएफ को साथियों क्या करेंगे गुणा करेंगे और इसको साथियों डिवाइड कर देंगे किससे पहली संख्या से। अब इस सवाल की बात करें तो देखो एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है प्यारे साथियों 1920 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है तो प्यारे साथियों यहाँ पे हमारे पास में 16 दिया हुआ है, और अगर हम पहली संख्या की बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पे कितनी दी हुई है 128 दी हुई है मेरे भाई यहाँ पे। अब 16 से कैंसिल आउट करेंगे 128 को तो साथियों कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा, और 8 से साथियों यहाँ पे 1920 को काटेंगे तो मेरे भाई देखो यहाँ पे 8 दूनी 16 3 बचेगा 8 चौका 32, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी 240, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही जवाब आपका हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल जो है प्यारे साथियों उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक साथियों कितना दिया हुआ है 4800 दिया हुआ है, इनका महत्तम समापवर्तक यानी में से जो है 160 दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो वही साथियों देखो यहाँ पे मुझे दूसरी संख्या निकालनी है तो इनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे
और पहली संख्या से देंगे भाग। तो देखो यहाँ पे ल से कितना है हमारे पास 4800 है मेरे भाई यहाँ पे, और मैं से कितना है साथियों, देखो यहाँ पे 160। तो ल से और मैं से का जो गुणनफल है उसको साथियों यहाँ पे पहली संख्या किससे भाग करेंगे, 480 से। अब 480 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगी ना, तो मेरे भाई यहाँ पे 160 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 1600। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों यहाँ पे हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो साथियों जैसे मैं पहली संख्या को 2x मान लूँ और दूसरी संख्या को 3x मान लूँ, क्योंकि दोनों संख्याओं का रेशियो 2:3 दिया हुआ है ना भाई हमें, और इनका लय जो है साथियों कितना दिया हुआ है, 48। अब लय से क्या होता है भैया ना, देखो यहाँ पे देखो क्या बात करेंगे, ये देखो 2x का मतलब है 2 गुणा एक्स, 3x का मतलब 3 गुणा एक्स। तो मेरे भाई एक तो मुझे 2 लेना होगा, एक 3 लेना होगा, और एक क्या लेना होगा, x लेना होगा, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और इस 6x की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी, 48। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब आपसे तो इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है मेरे भाई, और योग की अगर हम बात करें तो 2x और 3x मिलके कितना हो जाएगा, 5x। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू 8 है, तो 8 का 5 गुना क्या आंसर हो जाएगा आपका, 40। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो मेरे भाई यहाँ पे कि भाई देखो यहाँ पे ध्यान रखना प्यारे साथियों, जब कभी भी भिन्नों का तुमसे है ना, भिन्नों का साथियों में से पूछा जाए, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अंशों का तो हमें में से लेना है, ठीक है। अंशों का तो साथियों हमें क्या लेना है, में से लेना है साथियों। और हरों का क्या लेंगे साथियों, फिर हम यहाँ पे ले से लेंगे। हरों का क्या लेंगे साथियों, यहाँ पे ले से लेंगे। जब कभी भी साथियों भिन्नों का आपसे में से पूछा जाए, तो अंशों का तो में से लेना है, और हरों का क्या लेना है, ले से। और अगर साथियों यहाँ पे भिन्नों का तुमसे ले से पूछा जाए, तो फिर मेरे भाई ध्यान रखना, अंशों का तो क्या लेना है हमको, अंशों का तो साथियों यहाँ पे हमें ले से लेना है, और हरों का मेरे भाई क्या लेना होगा, फिर हमको यहाँ पे में से लेना होगा। तो ये बात साथियों आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे ये भिन्न आपके पास दी हुई है, इनका आपको क्या बताना है, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ पूछा है मेरे भाई, ठीक है। और एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, अंश जो है, अंश कौन कौन है, देखो आपके पास में 7 है, यहाँ दूसरा अंश कौन है, 14 है, फिर 7 है। इनका तो मेरे भाई आपको लेना है में से, ठीक है, क्या लेना होगा इनका तो में से। और हर के रूप में जो संख्या है, जैसे 9 की बात करें या 15 की बात करें या 10 की बात करें साथियों, इनका हमें क्या लेना होगा, लेसे लेना होगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, में से क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में उभयनिष्ठ हो मेरे भाई, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में उभयनिष्ठ हो, या हम कह सकते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे पूरी तरीके से, वो इनका में से कहलाएगा। तो मेरे भाई देखो यहाँ से अगर मैं 7, 14 और 7 के में से की बात करूँ, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे में से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और मेरे देखो यहाँ पे 9, 15 और 10 का लय की बात करें, तो लय क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। जैसे वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है हमें मेरे भाई, जिसमें 9 का, 15 का और 10 का क्या चला जाए, भाग। बाकी आप इस तरीके से भी एलसीएम ढूंढ सकते हो, जिसका एलसीएम लेना है मेरे भाई उनको हम यहाँ रखेंगे, 9 का, 15 का और 10 का। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, तो देखो 9 में भाग नहीं जाता, 15 में भाग नहीं जाता, और 2 पंजो 10। फिर साथियों हम 3 का भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजो 15 और 3 पंजो 15। तो एक बार 5 का जाना है तुम्हें पता है भाग, एक बार 3 का जाना है, तो 15 ती 45, 45 का 3 गुना 5 ती 15, 15 ती 45 हो जाएगा, और 45 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 90। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है 7/90, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप सभी के सामने है कि 9/10 और साथियों 12/13 दी हुई एक भिन्न, और एक दी हुई साथियों आपको 18/35 और साथियों 21/40। साथियों आप सभी को इनका में से बताना है, एचसीएफ बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया साथियों, जब भिन्नों के में से और लैसे की बात करता है, तो जो हमसे पूछा जाता है, जैसे में से पूछा गया है तो अंशों का तो हम में से लेंगे। जैसे अंश के रूप में कौन कौन वैल्यू है, 9 की बात करें साथियों, या 12 की बात करें, या 18 की बात करें, या फिर 21।
तो साथियों इनका तो हमें क्या लेना होगा, देखो यहाँ पे में से लेना होगा, ठीक है मेरे भाई। और अगर मैं साथियों यहाँ पे बात करता हूँ इनके जो डिनोमिनेटर हैं, इनके हर जो है साथियों, जैसे 10 हुआ, 13 हुआ साथियों, 35 हुआ, या मेरे भाई क्या हुआ आपका 40 हुआ। आपको इनका साथियों क्या लेना होगा, लैसे लेना होगा। अब देखो साथियों अगर हम बात करते हैं, देखो 9, 12, 18, 21, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो साथियों इन सभी को डिवाइड कर सके, तो आप कहोगे सर वो 3 है। तो ऊपर वाली जो संख्या है उनका में से कितना हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा। या आप देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जैसे मेरे पास में लगातार ये संख्या है, इनमें से मैं वो 2 संख्या साथियों यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, कम से कम हो। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर लेना है। अंतर कहोगे सर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मेरा में से इन पूरी संख्याओं का देखो हमें क्या करना है, 9, 12, 18, 21, इनमें से कोई सी भी ऐसी 2 संख्या सेलेक्ट कर लो जिनके बीच का गैप जो है कम से कम हो। तो आप कहोगे सर 9 और 12 की बात करें तो भी अंतर 3 है, या 18 और 21 की बात करें तो भी अंतर 3 है। तो में से या तो 3 होगा या 3 का कोई गुणनखंड होगा मेरे भाई। अब 3 में से कब होगा, जब 3 अगर इन सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है ना, तो इनका में से 3 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 9 को, 12 को, 18 को, 21 को 3 पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। तो इनका में से साथियों कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। अब इनके लैसे की बात करते हैं कि 10, 13, 35, 40, तो साथियों ध्यान रखना इनका एलसीएम जो है साथियों आपका हो जाएगा यहाँ पे 3640 हो जाएगा। देखो साथियों एलसीएम कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि आपको एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। तो जो जो नंबर्स का आपको एलसीएम चाहिए, जैसे 10, जिस जिस नंबर का एलसीएम चाहिए उनको हम यहाँ रखेंगे। 10 हुआ, 13 हुआ साथियों, या फिर 35 हुआ, या साथियों कितना हुआ 40 हुआ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे भैया ना। तो 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार जाएगा, 13 में भाग जाएगा नहीं मेरे भाई, 35 में भी भाग नहीं जाएगा, और 40 में भाग कितनी बार जाएगा साथियों, देखो यहाँ पे 20 बार जाएगा। फिर से 2 कर देंगे भाग, 5 में नहीं जाता साथियों, 13 में नहीं जाता, 35 में नहीं जाएगा, और 20 में 2 का भाग 10 बार जाना है साथियों। फिर से 2 का भाग देंगे तो देखो 5 में नहीं जाएगा, 13 में नहीं जाएगा साथियों, 35 में नहीं जाएगा, और 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार जाएगा। अब हमें साथियों 5 का भाग करना है, 5 एकम 5, फिर 13 में नहीं जाएगा, फिर 5 7 35, और 5 एकम 5। अब एक बार आपको होता है साथियों, देखो एक बार 7 का जाना है और एक बार 13 का जाना है, तो फिर इनको गुणा कर लेंगे। तो 13 7 91 में, तो ये हो गए मेरे भाई यहाँ पे। और देखो यहाँ पे 2 गुणा 2 4, 4 का 2 गुणा 8, और 8 का 5 गुना कितना हो गया, 40 हो गया। यानी कि मुझे 91 को किससे गुणा करना है साथियों, यहाँ पे 40 से गुणा करना है। तो 0 4 एकम 4, 4 नाम 36। तो बताओ हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 3640। यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ ऑप्शंस जो हैं सारे डिफरेंट हैं, तो ध्यान रखना साथियों इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं बनेगा। आपका राइट आंसर जो है क्या बनेगा, 3 बटे में 3640। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, और आपको यहाँ पे किसका मान बताना है, के का मान बताना है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है साथियों, देखो यहाँ पे ये 10 की पावर के है ना। अब इधर देखो साथियों हमें क्या करना है, यानी कि 1.125 का साथियों मैं इधर भाग दे दूंगा इस संख्या में। और ये संख्या किस प्रकार की है, देखो यहाँ पे हम बात करें 0.00 साथियों, यहाँ पे 1125, ठीक है साथियों। अब मुझे इसको डिवाइड करना है मेरे भाई, किससे डिवाइड करना है, 1.125 से। अब आप देखो साथियों डेसिमल की बात करें तो यहाँ तो 3 छोड़ के डेसिमल लग रहा है भाई, यहाँ पे तो 3 छोड़ के लग रहा है। और साथियों यहाँ हम बात करें 3 और 3 6 छोड़ के लग रहा है। तो मेरे भाई अगर मैं डेसिमल को हटाना चाहूँगा तो देखो 3 डेसिमल से तो 3 ये कट जाएगा, लेकिन 3 ज़्यादा लग रहा है ना, ऊपर 3 ज़्यादा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, उनको हटाने के लिए यहाँ पे 10 की घात 3, या हम बोल सकते हैं प्यारे साथियों बटे में 1000 लिखेंगे, या 10 की घात 3 लिखेंगे, एक ही बात है। अब मेरे भाई देखो ये 1125 से ये 1125 जो है कट जाएगा मेरे भाई फिर। तो आप कहोगे सर ये बचा हमारे पास 10 की घात के बराबर में 1 बटे में 10 की घात 3। अब मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे इस 10 की घात 3 को ऊपर लेके जाओगे तो घात माइनस में हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे 10 की घात -3। तो 10 की घात के जो है 10 की घात -3 के बराबर है। कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, इनका दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो आप कहोगे सर के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -3 हो जाएगी। यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ देखो इस तरीके की एक संख्या दी हुई है और आपसे इनका साइंटिफिक मान पूछा है। देखो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना, साइंटिफिक मान के लिए ध्यान रखना, जो डेसिमल है वो एक अंक के बाद लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ये कोई संख्या हमको दी गई है इस तरीके से और मुझे इसको साइंटिफिक रूप में लिखना है, तो मैं पहले 5 लगाऊंगा, फिर साथियों यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ध्यान रखना साथियों। और जैसे फिर हमारे पास में कितना है 18, ठीक है, बाकी तो 0 0 है। अब देखो 10 की पावर कितनी बनेगी, तो आप कहोगे सर ये काउंट कर लो पहले, जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो जीरो होगी और 2 मैंने ये डेसिमल लगा दिया भैया ना, 2 छोड़ के डेसिमल लगा दिया है, इसका मतलब 6 जीरो तो वो, और डेसिमल को हटाने के लिए आपको 100 की मल्टीप्लाई और करनी है, यानी कि 2 जीरो और होंगी, ठीक है। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 10⁸ ये आपका साइंटिफिक मान बन जाएगा इस संख्या का। मेरी बात फिर से समझे साथियों कि मेरे को देखो जैसे ही 518 है, ठीक है, 518 है और गुणा में 10 की घात कितना है 6 है। अब ध्यान रखना साइंटिफिक मान में क्या है, एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो डेसिमल लगाऊंगा तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा फिर इसको मेरे भाई, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे 10 की घात 2 का मतलब है 100, 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, नहीं हट जाएगा आपका, आप कहोगे सर बिल्कुल। अब आपको पता है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये 10 की घात 2 है, ये 10 की घात 6 है, बेस समान है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 घात हो जाएंगी, यानी कि मेरे पास सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे आपसे पूछा निम्न में से कौन जो है घटते क्रम की भिन्ने है भैया ना, घटते क्रम की भिन्ने आपसे पूछी है साथियों यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो हमें घटते क्रम का मतलब है यहाँ पे सबसे बड़ी, फिर छोटी, उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी, यानी सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। हम कैसे पता करेंगे साथियों ये बढ़ते सॉरी क्या नाम से घटते क्रम में है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से हम पता करने वाले हैं। तो देखो जैसे हम इस वाले 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई इस 75 से करेंगे साथियों के, सॉरी इस 15 से करेंगे तो ये 75 बन जाएगा, और ये वाले 8 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो साथियों ये 72 बन जाएगा। तो आप कहोगे सर है ना, देखो अब जिस भिन्न के ऊपर जो नंबर आ रहा है, जैसे 75 है और यहाँ कितना आ रहा है 72, तो भाई 75 बड़ा होता है ना 72 के मुकाबले, इसका मतलब 5/9 जो है बड़ी है किससे, 8/15 से, ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखना है आपको। तो बिल्कुल अभी तक ये जो है घटते क्रम में, क्योंकि 5/9 जो है बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन है 8/15। लेकिन साथियों जैसे ही हम आगे की बात करते हैं, आगे की बात करेंगे तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे आपको 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 17 से करनी पड़ेगी, और 8 गुना 17 साथियों कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, और 11 की गुणा साथियों किससे करनी पड़ेगी, देखो यहाँ 15 से गुणा करनी पड़ेगी, ये बन जाएगा 165 बन जाएगा। इसका मतलब 136 से बड़ा तो 165 होता है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना 8/15 से तो बड़ी भिन्न कौन हो गई, 11/17, यानी जिसके ऊपर वैल्यू बड़ी आएगी वो बड़ी भिन्न होगी, जिसके ऊपर वैल्यू छोटी आएगी वो छोटी भिन्न होती है। तो आप कहोगे सर ये तो घटते क्रम में नहीं है। अब इस ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो 11 की गुणा 11 से करेंगे 121 हो जाएगा मेरे भाई, और 17 की गुणा 7 से करेंगे 119 हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई 119 छोटा होता है ना, इसका मतलब है 11/17 से छोटी भिन्न जो है कौन है 7/11। आप कहोगे सर यहाँ तक बिल्कुल एकदम बात सही है, ये बिल्कुल साथियों यहाँ पे घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे अगली दोनों भिन्नों की तुलना करनी है, 7/11 और 5/9 की। तो देखो 9 का 7 गुना क्या होता है, 9 7 63 होता है मेरे भाई, और 11 का 5 गुना कितना होता है 55। आप कहोगे सर अभी भी बात ठीक है, क्योंकि 63 तो बड़ा है और 55 छोटा है, इसका मतलब 7/11 बड़ी भिन्न है किससे, 5/9 से, तो अभी भी मेरे भाई ये घटते क्रम में है। इसके बाद हम 5/9 की तुलना किससे करेंगे, देखो 8/15 से करेंगे। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे 5 का 15 गुना कितना होता है, 15 5 75, और 8 नाम 72। तो बिल्कुल मेरे भाई देखो आपको पता है 75 बड़ा है, किससे बड़ा है 72 से। तो ये जो क्रम है ना, जो भिन्नों का घटता हुआ क्रम है, यानी कि आपको पता है प्यारे साथियों सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 11/17, ठीक है मेरे भाई। इससे छोटी कौन है 7/11, इससे छोटी कौन है 5/9, और इससे छोटी कौन है मेरे भाई यहाँ पे 8/15। तो भिन्नों का जो सही घटता हुआ क्रम है, अवरोही जो क्रम है साथियों, सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से चढ़ते क्रम में कौन सी भिन्न है, चढ़ते क्रम का मतलब है यहाँ पे आपको आरोही क्रम बताना है इन भिन्नों का, आरोही क्रम, ठीक है मेरे भाई, कौन सा क्रम बताना है, आरोही क्रम। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक तरीका बताता हूँ साथियों। मेरे पास में देखो हर ऑप्शन में वही भिन्न है, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन भिन्नों को लिख लेना। जैसे 16/19 हो गया, फिर मेरे पास में 17/22 हो गया, और फिर मेरे भाई यहाँ पे 11/14 हो गया। अब आपको करना क्या है साथियों, इनके बीच का डिफरेंस लेना है, अंश और हर के बीच का डिफरेंस लेना है। तो ये 3 का डिफरेंस हो गया, ये मेरे भाई कितने का हो गया, 5 का हो गया, और ये कितने का हो गया, 14 और 11 के बीच में 3 का। तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस का एलसीएम लेना है, 3 5 3 मेरे भाई, इनका एलसीएम की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 15 हो जाएगा। यानी मुझे हर जगह डिफरेंस 15 बनाना है। तो मुझे बताओ, इस 3 को 15 डिफरेंस बनाने के लिए 5 की गुणा करनी होगी। केवल मैं अंश को 5 से गुणा कर दूंगा, तो 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मुझे 5 को 15 बनाना है, इसका मतलब 3 की गुणा, तो 17 को 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 51 हो जाएगा। भाई केवल 3 से अंश को कर लो भैया ना, बाकी हर को गुणा करने की ऐसी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। 3 को 15 बनाना है, 5 की गुणा करनी पड़ेगी, इसका मतलब 11 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। अब मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे देखो कौन सा क्रम, आरोही क्रम पूछा। आरोही क्रम क्या होता है आपका, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, यानी चढ़ता हुआ क्रम भैया ना। ठीक है, इसका मतलब सबसे छोटी कौन है, देखो यहाँ देखो 80, सबसे छोटा 80, 51 और 55, इनमें तीनों में से देखो साथियों कौन छोटा है, आप कहोगे सर 51 है, और 51 कहाँ से आ रहा है, 17/22 से। तो आप कहोगे सर सबसे छोटी भिन्न जो है ना 17/22 होगी। इससे बड़ी 55 वाली, यानी कि 11 बटे कितनी होगी, देखो यहाँ पे 14 होगी। और सबसे बड़ी कौन हो जाएगी साथियों, यहाँ पे 16/19। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 17/22, फिर 11/14, फिर 16/19, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर से देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भिन्न दी गई है, और आपसे पूछा इनमें सबसे छोटी भिन्न जो है ना साथियों कौन सी, सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया सबसे छोटी की तुलना हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका आप यूज कर सकते हो। जैसे मेरे भाई देखो यहाँ पे इस 7 की गुणा किससे करेंगे, 15 से। तो 15 7 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे 105 हो जाएगा। ठीक है, 15 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 105 हो जाएगा। और फिर मेरे भाई यहाँ पे देखो 8 की गुणा 13 से करनी है, तो 13 8 100 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब छोटी चाहिए ना, तो आप देखो यहाँ पे जिसके ऊपर बड़ा नंबर है वो बड़ी भिन्न होगी, जिसके ऊपर छोटा नंबर है वो छोटी भिन्न होगी। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे 8/15 जो है छोटी है, किससे, 7/13 से। तो बड़ी भिन्न को मेरे को एलिमिनेट करना है, हटाते चलना है, मुझे छोटी भिन्न मतलब है। तो ये तो देखो इसको तो हटा दो 7/13 को। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 8/15 की जो तुलना है वो किससे करनी है, 11/13 से करनी है। ठीक है, तो 13 की गुणा 8 से करेंगे, 13 8 कितना हो जाएगा, वही देखो साथियों यहाँ पे 104 हो जाएगा। और 15 की गुणा मेरे भाई यहाँ पे किससे करेंगे, देखो 11 से, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, देखो आपका 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 165। तो आप कहोगे सर 104 छोटा है, 104 छोटा है, और मुझे छोटी भिन्न चाहिए ना। भाई 104 छोटा है ना 165 के मुकाबले। तो आप कहोगे सर 165 वाली तो बड़ी हो जाएगी, यानी 11/13 बड़ी है किससे, 8/15 से। और मुझे छोटी भिन्न चाहिए, तो मेरे को छोटी भिन्न चाहिए 8/15 लिख दी मैंने यहाँ पे। अब आपको पता है देखो ये भी हट गई हमारी यहाँ से। ठीक है, अब मुझे किस किस की कंपेयर करनी है, केवल 8/15 और 14/33 की। ठीक है, 14/33 की। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, पहले तो 8 की गुणा 33 से करनी है, और 8 की गुणा 33 से करोगे तो 8 3 24, और 8 3 24 2 24 और 2 26, यानी कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। और 14 की गुणा मेरे भाई यहाँ पे किससे करनी है, आपको 15 से करनी है। तो 14 पंजो देखो यहाँ पे 70, 7 हासिल होंगे, 14 एकम 14, 7 21। अब मुझे बताओ यहाँ पे साथियों 264 बड़ा है ना। ठीक है, किससे, 210 से। तो इसका मतलब है 264 किससे आया, 8/15 है ना। तो 8/15 तो बड़ी हो जाएगी, और 14/33 क्या हो जाएगी, छोटी। तो सबसे छोटी जो है ना 14/33 हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये देखो 14/33 के ऊपर 210 है, और 210 बिल्कुल 264 से छोटा होता है। अगर ये छोटा है तो इसकी भिन्न भी क्या होगी, छोटी होगी। तो आपका डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस तरीके से आपको फिर से देखो यहाँ पे छोटी भिन्न बतानी है कि छोटी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, छोटी भिन्न मेरे भाई यहाँ पे कौन सी होगी ये आपको बताना है। और यहाँ पे कई सारे तरीके हैं, अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर रहे हो, चाहे ये यूज कर लो, चाहे डिफरेंस वाला मेथड यूज कर लो। देखो एक 4/5 है, एक मेरे पास में 5/7 है, एक 7/9 है हमारे पास में, और एक 7/6 है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे वही क्रॉस मल्टीप्लाई आप यूज कर सकते हो। छोटी भिन्न ढूंढनी है ना, तो बड़ी वाली को उठाते जाओ। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे 4 का 7 गुना कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, और 5 को गुणा करेंगे इस 5 से, तो ये हो जाएगा 25। तो भाई 25 छोटा है ना, और 28 बड़ा है, इसका मतलब ये भिन्न तो बड़ी है किससे, 5/7 से। और मुझे छोटी भिन्न चाहिए, तो मैंने एक तो ये रखा। अब इसकी जो तुलना है ना साथियों यहाँ पे,
इसकी जो तुलना है ना मेरे भाई यहाँ पे किससे करनी है, 7/9 से। तो 5 की गुणा 9 से करेंगे, 5 9 45 हो जाएगा। और 7 की गुणा साथियों यहाँ पे 7 से करेंगे, 7 7 49। इसका मतलब 45 छोटा है, 49 बड़ा है। इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है, तो इसको हटा देंगे। अब मेरे को इन दोनों की तुलना करनी है, ठीक है। किस किसकी, 5/7 और 7 साथियों किसकी, 6 की। अब 5 की गुणा 6 से करेंगे, देखो 5 6 का 30, और 7 की गुणा साथियों 7 से करेंगे, 7 7 49। तो 30 छोटा है, और छोटा है तो ये भिन्न क्या होगी, छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न जो है ना 5/7 हो जाएगी आपकी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये आपके एपी का सवाल है, ठीक है। और समांतर श्रेणी के n पदों की संख्या जो है ना, n पदों की संख्या निकालने का या लास्ट पद निकालने का जो फॉर्मूला है, या अंतिम पद निकालने का जो फॉर्मूला है, वो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस में n माइनस का 1 गुणा में क्या होता है साथियों, d होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, a क्या होता है साथियों, आपका यहाँ पे प्रथम पद होता है, ठीक है। a क्या होता है आपका, प्रथम पद होता है। n मेरे भाई यहाँ पे क्या होती है, पदों की संख्या। n क्या होती है, पदों की संख्या। और यहाँ साथियों हम d की बात करते हैं, तो d होता है आपका सारवंतर, सार अंतर। और d निकालने के लिए साथियों क्या करते हैं, यहाँ पे हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो आपसे बोला है, पहले तो सवाल देखते हैं कि ये जो श्रेणी है 4 9 14 19, तो कितने कितने के गैप पे, 5 5 के गैप पे। तो d का मान तो कितना हो चुका है, 5, ठीक है। कौन सा पद जो है ना साथियों यहाँ पे 119 होगा, यानी कि ये आपका साथियों यहाँ पे एल की वैल्यू कह दो, अंतिम पद कह दो, या टी एन की वैल्यू कह दो, ठीक है। ये आपको दिया है, तो यहाँ तो साथियों हम 109 लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। प्रथम पद कितना है, देखो आपका ए का मान कितना है यहाँ पे 4, क्योंकि प्रथम पद 4 है। प्लस में साथियों देखो यहाँ पे n माइनस का 1, और d का वैल्यू कितना है, 5 है। अब 4 को इधर भेजेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 105 होगा। और ये हो जाएगा n माइनस का 1 और गुणा में कितना, देखो यहाँ पे 5। 5 से काटेंगे तो साथियों कितनी बार कटेगी, 21 बार। तो n माइनस 1 की वैल्यू 21 है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी, 22। तो ये जो 109 जो है कौन सा पद कहलाएगा, इस श्रेणी का 22वां पद कहलाएगा साथियों। यहाँ पे कौन सा, 22वां पद साथियों यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखो ये श्रेणी जो है, देखो 7 10 फिर 13, इस तरीके से कौन सा पद जो है ना साथियों यहाँ पे 151 होगा। तो वही देखो हम कह सकते हैं टी एन बोल दो या एल बोल दो, ये अंतिम पद को रिप्रेजेंट करता है साथियों। और ये बराबर हो जाएगा a प्लस में n माइनस का 1 गुणा में d, ठीक है। यानी अंतिम पद आपको 151 दिया हुआ है, तो यहाँ तो 151 लिखेंगे, बराबर a की वैल्यू देखो, प्रथम पद कितना है, देखो यहाँ पे 7, प्लस में n, मुझे पदों की संख्या पता करनी है। d की बात करें तो प्यारे साथियों गैप देखो यहाँ पे कितने कितने का, 3 3 का। तो d का वैल्यू 3 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। अब देखो 7 को इधर भेजेंगे मेरे भाई, और 151 में से मेरे भाई यहाँ पे 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 144 बचेगा। कितना बचेगा, 144, बराबर में n माइनस का 1 और गुणा में मेरे भाई कितना, 3। अब 3 से काटोगे तो देखो मेरे भाई, ये 3 चौका 12, 2 बचेगा, और 3 8 24। तो 48 बराबर में n माइनस का 1, n बराबर क्या होगा, -1 को इधर लेंगे तो 48 में एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 49, ठीक है। 49वां पद जो है ना आपका यहाँ पे श्रेणी का कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया ना, ठीक है। तो ये देखो फिर से वही आपका सेम क्वेश्चन है कि एक श्रेणी आप सभी के सामने इस तरीके से दी है। मैं साथियों कुल कितने पद है, कुल पदों की संख्या पूछी है। तो देखो प्रथम पद यानी ए का मान तो ए हो गया, अंतिम पद मेरे भाई देखो एल का मान यहाँ पे 75 हो गया है, ठीक है। डी की बात करें तो आपको पता है सार अंतर देखो 2 2 के गैप पे चल रही है श्रेणी। तो आप कहोगे सर यहाँ पे टी एन बराबर यानी अंतिम पद बराबर ए प्लस में एन माइनस का 1 गुणा में साथियों क्या होता है, देखो डी होता है। तो यहाँ पे देखो टी एन यानी कि अंतिम पद की वैल्यू 75 दी हुई है हमें, ठीक है। प्रथम पद 1 है मेरे भाई यहाँ पे, एन माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। एक को इधर भेजेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे कितना बचेगा, 74 बचेगा, एन माइनस का 1 और गुणा में कितना मेरे भाई 2। 2 से जब साथियों इसको काटोगे तो आपको पता है साथियों 2 3 अच्छा है, दूसरा 14। तो 37 बराबर एन माइनस 1 है। एन की वैल्यू निकालने के लिए 37 में एक जोड़ेंगे, क्योंकि -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 37 से कितना हो जाएगा, 38। तो 38 आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 38 मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से साथियों इसमें भी आपको कुल पदों की संख्या बतानी है। तो देखो अंतिम पद कितना है आपके पास में, 369 है, ठीक है मेरे भाई। प्रथम पद कितना है, देखो यहाँ पे 201 है, प्लस में एन माइनस का 1
और डी की बात करें साथियों, सारवंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 7 का है, 7-7 के गैप पे चल रही है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 201 को साथियों हम इधर लेके आएंगे, 201 को इधर लेके आएंगे तो देखो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, देखो 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 बचेगा, ये 6 बचेगा और ये 168 बचेगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। कितना बचेगा, 168 बचेगा, ठीक है। और बराबर में n-1 गुणा में प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 से काटेंगे तो इसको देखो, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचेगा, 2 और 7 चौका 28, तो 24 बराबर n-1 है, तो n की वैल्यू 24 और ये कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, 25, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। 25वां पद जो है टोटल मिला के साथियों यहाँ पे टोटल कितने पद होंगे, 25 पद होंगे मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 5 की बात कर लेते हैं। और 5 में भी साथियों आपसे क्या बोला है, देखो 3 तथा 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। यानी कि 3 तथा 200 के बीच, 3 को भी शामिल करना है, 200 को भी शामिल करना है, और साथियों इनके बीच में जो है ना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 और 200 के बीच वाली संख्याएं आपको ढूंढनी है। ऐसी कौन कौन सी है जो साथियों यहाँ पे किससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, 7 से हो जाए। तो आप कहोगे सर 3 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो पहली संख्या वो कौन है जो 7 से कटेगी, आप कहोगे सर 7 है, फिर 14 है, फिर 21 होगी, फिर 28 होगी मेरे भाई यहाँ पे। इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे तो 200 में तो भाग जाएगा नहीं, 199 में भी 199 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, 198 में भी नहीं जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, 197 में भी नहीं जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे किस में भाग जाएगा, 196 में। आप देख लो यहाँ पे 7 दूनी 14, साथियों यहाँ पे 5 बचेगा, 7 8 56, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सीरीज आपको मिल चुकी है, श्रेणी आपको मिल चुकी है। इसमें आपको टोटल संख्याएं कितनी ये ढूंढना है। तो अभी हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, tn बराबर में a प्लस में n-1 गुणा में d, तो साथियों आप इसका यूज कर सकते हो। अंतिम पद देखो हमारे पास में कितना है, 196, तो यहाँ 196 लिखेंगे। पहला पद कितना है, 7 है, n-1 d, देखो सारवंतर भी आपको पता है 7 के गैप पे चलेगी श्रेणी भी, है ना। अब 7 इधर भेजेंगे तो साथियों ये कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 189 बचने वाला है, ठीक है। 196 में से 7 माइनस करेंगे, क्योंकि 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो 196 में से 7 माइनस करेंगे, 189 बचेगा। और बराबर में साथियों यहाँ देखो n-1 गुणा में 7। अब 7 से काटोगे आप इसको तो देखो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 मेरे भाई, 4 बचेगा, 7 7 49, तो 27, देखो आपके पास क्या बचा, 27 बराबर में n-1। मुझे n की वैल्यू चाहिए तो 27 में 1 जोड़ूंगा मेरे भाई, क्या आपका आंसर बन जाएगा 28, आपका राइट आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ इसकी बात करें तो एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दिया हुआ है 6, सारवंतर साथियों उसका 5 दिया हुआ है, तो इसका 11वां पद पूछा है। देखो अगर हम बात करें समांतर श्रेणी होती क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे बढ़ते क्रम में हो सकती है, घटते क्रम में। पहला पद a है तो दूसरा पद जो है a प्लस डी होता है, फिर साथियों तीसरा पद a प्लस का 2d होता है, चौथा पद जो होता है a प्लस का 3d होता है। तो आप देख पा रहे हो, देखो पहला पद a ही है हमारा, और दूसरे पद a प्लस डी, यानी दूसरे पद में a तो लेना है हमें, लेकिन d जो है ना एक ही लेनी है। तीसरे पद में एक कम d, यानी d जो है ना एक कम लेना है जितने पद हमसे बोलता है। जैसे तीसरा पद में a प्लस 2d, चौथा पद में क्या बन रहा है, देखो a प्लस 3d। इस तरीके से 11वें पद की अगर हम बात करें तो 11वां जो पद होगा मेरे भाई यहाँ पे होगा a प्लस का 10d हो जाएगा, a प्लस का 10d। अब a जो है ना आपका क्या है, ए क्या है साथियों, यहाँ पे प्रथम पद है, ठीक है, क्या है, प्रथम पद है। और डी आपका क्या होता है साथियों, यहाँ पे देखो सारवंतर, डी क्या होता है अपना, सारवंतर होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ए की वैल्यू तो 6 दे रखी है और डी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 6 प्लस में 10 पंजो 50, यानी कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पे 56 आपका राइट आंसर होगा भाई, है ना। यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा प्यारे साथियों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपसे इस क्वेश्चन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है कि 10 से 200 के बीच, 10 से 200 के बीच में 7 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं भाई, 10 से और 200 के बीच, ठीक है। जैसे हम 10 के आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है पहली वो संख्या जो 7 से कटती है वो 14 है, फिर 21 होगी, फिर 28 होगी। इस तरीके से 200 तक चलेंगे तो साथियों 200 से जस्ट पहले 196 जो संख्या है ना वो 7 से कटती है। अब वही देखो यहाँ पे वही अब फॉर्मूला यूज करना है, tn बराबर में a प्लस का n-1 गुणा में साथियों क्या देखो d। तो tn की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, देखो लास्ट पद कितना 196 हो गया, प्रथम पद देखो 14 है और n-1, और d देखो ये गैप जो है ना सीरीज का वो 7 7 का है,
तो 7। अब 14 इधर लेके जाएँगे मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 196 में से 14 माइनस करेंगे ना, तो मेरे भाई कितना बचेगा, 182 बचेगा। कितना बचेगा साथियों, देखो यहाँ पे 182 बचेगा, बराबर में n-1 गुणा में 7। अब 7 से काटोगे तो देखो ये 7 दूनी 14, ठीक है साथियों। कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 4 और ये 42 हो जाएगा, 7 6 का 42, यानी 26 बार कट रहा है। तो n-1 बराबर में 26 हो गया। तो n बराबर 26 प्लस का 1 बोले तो क्या हो जाएगा, 27 आपका राइट आंसर हो गया भाई, ठीक है। 27 आपका राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे कि 200 से 300 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, कोई भी संख्या अगर वो 4 से कट रही है, 5 से कट रही है, तो मेरे भाई वो संख्या जो है ना, इनके एलसीएम से भी पूरी तरीके से विभाजित होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। यानी कि जिस संख्या में 4 का भाग जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, उस संख्या में मेरे भाई बिल्कुल किसका भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 60 का भाग भी साथियों पूरा पूरा जाएगा। इस बात को आपको साथियों यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, या तो मेरे भाई देखो, आपको मैं बेसिक तरीके की बात करूं। बेसिक तरीके की बात करते हैं तो देखो आप क्या करोगे, पहली वो संख्या ढूंढोगे जो किससे कटती हो, 60 से कटती हो। तो 200 के बाद वो पहली वो कौन सी संख्या है, आपको सर 240 है। आपको सर कैसे पता लगाया, तो देखो यहाँ हम बात करें 200 में जब हम 60 का भाग देंगे तो 60 दिया 180, कितना बच रहा है 20। यानी कि मेरे भाई ध्यान रखना, 200 के बाद वो कौन सी संख्या होगी जो 60 से कटेगी, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। और डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 40। और उस डिफरेंस को मैं मूल संख्या जो 200 है ना उसमें जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा 240। तो 240 हमारी वो संख्या है जो साथियों किससे कटेगी, पहली यहाँ पे 60 से। तो 240 है। 240 के बाद में आपको पता है कौन हो जाएगी, देखो 60 और जोड़े, 60 के अंतर पे चलेगी ना। तो 240 के बाद में क्या आएगी, 300 हो जाएगी मेरे भाई, फिर 360 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम बढ़ेंगे। तो लास्ट वो कौन सी संख्या, देखो यहाँ पे 600 को नहीं लेना है, क्योंकि 200 से 600 के बीच वाली संख्या हमें बतानी है। तो 600 नहीं, 600 से जस्ट पहले वो कौन सी संख्या है साथियों जो किससे कटती हो, 60 से। तो आपको हो गया सर 540 है। कितनी है, 540। अब वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे साथियों, tn बराबर में a प्लस में n-1 गुणा में d, ठीक है। तो आपको हो गया सर अंतिम पद कौन हो गया, देखो 540 हो गया मेरे भाई, प्रथम पद 240 हो गया, प्लस में n-1 और d आपको पता है कितना गया पाएगा, 60 का आएगा। 240 को मेरे भाई जब मैं इधर की तरफ लेके जाऊंगा तो आपको पता है साथियों, देखो यहाँ पे कितना बचेगा। तो आप कहोगे सर 540 में से 240 माइनस करेंगे 300 बचेगा, बराबर में साथियों n-1 गुणा में 60, ठीक है। अब 60 से साथियों देखो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 5 बराबर n-1, तो n की वैल्यू साथियों कितनी आ जाएगी, 5 और 1 कितनी आएगी, 6। यानी कि 6 कुछ ऐसी ऐसी संख्याएं हैं हमारे पास में, 200 और 600 के बीच में कुल 6 संख्याएं ऐसी हैं जो साथियों 4, 5 तथा 6 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती हैं। साथियों आप एक तरीका और यूज कर सकते हो ऐसे सवालों में, हम क्या करना है, देखो इनके बीच वो संख्याएं ढूंढनी है। तो हमें क्या करना है, छोटी वाली जो संख्या 200 है ना, इसको इन संख्याओं के एलसीएम से भाग दे दो। भाग दोगे तो 3 बार भाग जाएगा, 180 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 20 बचेगा। एक बार साथियों क्या करेंगे, ये जो बड़ी वाली संख्या है ना 600, इसमें किसका भाग दे दोगे, 60 का। तुम कहोगे सर ये तो भाग पूरा पूरा चल जाएगा भैया ना, ठीक है। शेषफल क्या बचेगा, 0। अब देखो जब हम छोटी वाली को भाग कर रहे थे तो उस टाइम भाग पूरा आ जाए, यानी कि शेषफल कुछ भी बचे, 0 बचे, कुछ भी बचे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जब हम बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं और शेषफल अगर 0 बच जाए, तो फिर ध्यान रखना साथियों, भागफल में से कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे। अगर कुछ शेषफल बच रहा है ना, कुछ शेषफल जैसे मान लो बच रहा है, तब तो कोई दिक्कत वाली है ही नहीं। जैसे 0 के अलावा और भी कुछ आता तो हम कुछ नहीं करते। लेकिन अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, इस भागफल में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। और हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे इन दोनों भागफलों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है मेरे भाई। इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है। और अंतर आपको पता है साथियों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पे। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी मेरे भाई बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, इस बारे में साथियों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो 1 + 1/2, यानी 1 में 1/2 जोड़ोगे तो प्यारे साथियों क्या आएगा, आपको होगा सर 3/2 आएगा, मल्टीप्लाई। 1 में 1/3 जोड़ोगे तो देखो 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। सेम ऐसे साथियों ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे
5/4 हो जाएगा। फिर ऐसे ही मेरे भाई देखो यहाँ पे 6/5 हो जाएगा। और इस तरीके से साथियों जब हम यहाँ आगे तक बढ़ेंगे, 1 में 1/20 जोड़ोगे तो 20 एकम 20, और 20 में 120 सॉरी 120 की गुणा 1 से करेंगे 120 होगा। उसमें साथियों 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 121/120 हो जाएगा। अब आप ये देखो काटने का पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे पहली वाली ऊपर वाली संख्या इस नीचे वाली को, ये ऊपर वाली इस नीचे वाली को, ये ऐसे कट रहा नहीं कट रहा। देखो मैं वापस से आपको बताना चाहूँगा प्यारे साथियों। देखो इस 3 से ये 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से ये 5 कटेगा, 6 से इस तरीके से ये कटेगा। इसी तरीके से प्यारे साथियों ऊपर की संख्या इस नीचे वाली संख्या को काट देगी। तो यहाँ से तो साथियों देखो क्या बचेगा आपका 121 बचेगा, और यहाँ बटे में कितना होगा 2, और 121 को जब 2 से भाग देंगे तो प्यारे साथियों 60.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये आपके सामने है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का सवाल है। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर 1/2 बचेगा। 1 में से 1/3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ पे देखो 2/3 बचेगा। 1 में से 1/4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3/4। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे देखो 4/5 बचेगा। और ऐसे ही साथियों जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता है 1 में से 1/n घटाएंगे, यानी n की गुणा 1 से करेंगे n होगा, फिर -1 करेंगे तो n-1/n। अब देखो ये कटने का पैटर्न देखना है भाई आपको। पिछली बार देखो ऊपर से कट रही थी, क्या कट रही थी, देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ऊपर से कटना शुरू हुआ था ना, तो लास्ट यहाँ तो पहली बचेगी, ठीक है, और इधर से ऊपर वाली ही बचेगी। ऊपर से कट रही है तो ऊपर वाली बचेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ अगर हम बात करें देखो नीचे से कट रही है ना, ये इस तरीके से साथियों, इस तरीके से साथियों यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कटेंगी तो मेरे भाई यहाँ एक नीचे वाली वैल्यू से ये ऊपर वाली वैल्यू कट जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ क्या बचेगा आपका n, और यहाँ से क्या बचेगा आपका 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/n। यानी आपको ये पैटर्न सीखना होगा, यानी कि नीचे से कटना शुरू हुआ है ना, तो मेरे भाई नीचे ही बचेगा यहाँ है, ठीक है, इधर से ऊपर वाली बचेगी और यहाँ नीचे से नीचे वाली बचेगी। तो 1/n आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। और अगले क्वेश्चन की देखो साथियों अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो आप सभी के सामने है साथियों क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की देखो अगर हम चर्चा करें तो ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन अगला वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में साथियों अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस में 1/3, इसका मतलब साथियों क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 1 में से 1/4 घटाओगे तो साथियों 3/4 आएगा। 1 में से 1/5 घटाओगे तो साथियों 4/5 आएगा। इसी तरीके से साथियों अगला वाला क्या आएगा, 5/6 आएगा। और जैसे ही साथियों हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 1 में से 1/50 घटाओगे तो देखो 50 एकम 50, 50 में से 1 कम करेंगे साथियों क्या आएगा 49, और बटे में क्या आएगा देखो 50 आएगा। कटने का पैटर्न समझना साथियों, 3 से 3, ये नीचे वाले 4 से ये ऊपर वाला 4, नीचे वाले 5 से ऊपर वाला 5, ये 6 से ये 6। इसी तरीके से यहाँ एक नीचे संख्या आएगी साथियों, जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो ऊपर से साथियों 2 बच रहा है, यहाँ से साथियों कितना बच रहा है 50, और 2 से 50 को काटेंगे तो साथियों आपका आंसर जो है 1/25 आ जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ पे हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है साथियों। इस तरीके से देखो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथियों अगर आपको ये मैथ का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को साथियों लाइक करो, शेयर करो साथियों। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं एक और आपके एग्जाम से पहले 1-2 वीडियो और लाने की कोशिश करूँगा जो आपके साथियों यहाँ पे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।